हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ निधि एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। आज के सेशन में हम ऑस्मोसिस को कवर करेंगे। सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑस्मोसिस क्या है? एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ जो आपके वाटर मॉलिक्यूल हैं कहाँ से मूव करते हैं? लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी एक ऐसा मूवमेंट जहाँ आपके वाटर मॉलिक्यूल्स एक ऐसे रीजन से जहाँ आपका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन तो कम है और वो किस तरफ जा रहे हैं? एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपके सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, राइट। देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सॉल्वेंट कौन है? आपका वाटर है, जिसमें भी हम चीज़ डिज़ोल्व करते हैं। जैसे वाटर में जनरली हम चीनी या नमक हम डिज़ोल्व करते हैं। तो जिस भी चीज़ में डिज़ोल्व करा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, वो आपका सॉल्वेंट है, और जिसको डिज़ोल्व करा जाता है वो होता है आपका सॉल्यूट। ठीक है, तो आई होप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। यहाँ देखिए, हम बात क्या कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मूवमेंट किसका हो रहा है? आपके लो सॉल्यूट का, यानी सॉल्यूट इस कंडीशन में कम है, राइट। और यहाँ ब्रैकेट में आप देखिए मैंने लिखा है हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा है लेकिन सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है, राइट। तो ऐसा कंडीशन जहाँ सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा हो लेकिन सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, ऐसी जगह से मूवमेंट कहाँ हो रहा है? ऐसी जगह में जहाँ आपका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और आपके सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। इस जगह इस तरीके का मूवमेंट आपका क्या कहलाता है? आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। सो आई होप डेफिनेशन वाइज आप ऑस्मोसिस को समझे होंगे। एक बार और हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे का जो एक्सपेरिमेंट आ रहा है वो समझने में हमको आसानी मिले। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ मूवमेंट है, एक रीजन है, एक और रीजन है, ठीक है। जो पहला वाला रीजन है इसका जो सॉल्यूट है, ठीक है बेटा, इसका जो सॉल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन जो इसका सॉल्वेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा। एक ऐसा अपना क्या है? रीजन है। दूसरा रीजन कैसा है? यहाँ पर आपका जो सॉल्यूट है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जो सॉल्वेंट है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, राइट। इस ऐसी कंडीशन में जो मूवमेंट हो रहा है, यानी यहाँ से इस तरफ जो मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का, उसको हम क्या कहते हैं? वो बेसिकली आपका प्रोसेस कहलाएगा, फिनोमेना कहलाएगा ऑस्मोसिस। सो आई होप डेफिनेशन जो है ऑस्मोसिस की ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो अब चलते हैं एक एक्सपेरिमेंट पे जहाँ हमको इस फिनोमेना को समझने में और आसानी होगी। देखिए, यह है आपका थ्रिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट जो हम जनरली परफॉर्म करते हैं टू शो ऑस्मोसिस। इसके अलावा आप पोटैटो में भी इसको शो कर सकते हैं, यानी आप पोटैटो को कट करके अगर एक ऐसे रीजन में रखें जहाँ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है तो वहाँ पर भी आप ऑस्मोसिस को ईजिली से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ क्योंकि ये मैंने आपके साथ समझाने के लिए थ्रिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट लिया है तो आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले एक बीकर है, राइट। बीकर में हमने वाटर लिया है और आप यहाँ देख रहे हैं थ्रिस्टल फनल है जिसके अंदर शुगर सॉल्यूशन लिया गया। प्लस मैंने आपको बताया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये आपके सॉल्वेंट को तो पास होने देगी लेकिन आपके सॉल्यूट को क्या करेगी? रोक देगी। यानी सॉल्यूट तो पास नहीं हो पाएगा लेकिन आपका जो सॉल्वेंट है वो पास हो सकता है। ये ऐसी कंडीशन कौन शो करता है? आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शो करती है, यानी सॉल्वेंट को तो पास होने देती है और सॉल्यूट को रोक देती है। ये चीज़ आ गई। इसके अलावा देखिए क्या होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस हो रहा है, राइट। और ऑस्मोसिस कहाँ हो रहा है? आपका एक ऐसे रीजन से हो रहा है जहाँ जो आपका कौन है? जो आपका सॉल्वेंट है वो तो कैसा है? कम है, और आपका जो सॉल्यूट है वो क्या है? वो ज़्यादा है, राइट। कैसा है? जो आपका सॉल्यूट है वो तो कम है और जो आपका सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है, राइट। तो सॉल्यूट कौन है? यहाँ, यानी मूवमेंट अगर देखिए वाटर और शुगर सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है जिसमें एक का एफिनिटी या कह लीजिए एक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है और दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन कम है, राइट। तो वाटर कंडीशन में जो सॉल्वेंट होगा, यानी वाटर कौन है? सॉल्वेंट है, तो इसका एफिनिटी तो क्या है? इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, राइट। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी? हाई होगी। लेकिन वाटर के अंदर जो सॉल्यूट्स होंगे, यानी जो भी अगर मैं कह लूँ इम्प्योरिटी है लाइक फॉर एग्जांपल, वो कैसे होंगे? कम होंगे। तो ऐसा सिचुएशन से वो क्या होगा?
आपका जो ऑस्मोसिस है वो अकर करेगा किस तरफ, शुगर सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ शुगर सॉल्यूशन कैसा है, शुगर सॉल्यूशन जो आपका रीजन है वहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। देखिए शुगर सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या हुआ यहाँ पर आपका वाटर हुआ, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो कम है। और जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है शुगर सॉल्यूशन में, शुगर ही है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, राइट। तो ऐसा मूवमेंट यानी आपके लो रीजन की वजह से, लो या कह लीजिए लोअर रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से आपका कहाँ जा रहा है, हायर रीजन की तरफ जा रहा है, जहाँ पे सॉल्यूट क्या है ज़्यादा है वहाँ जा रहा है ना। इस तरीके का मूवमेंट आपका क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। अब देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि ये मूवमेंट हो रहा है वाटर से कहाँ तरफ, आपके थिस्टल फनल के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले कि हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करें, हम यहाँ एक लेबल मार्क करते हैं। देखिए यहाँ आपको दो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम मार्क करते हैं आपका इनिशियल लेवल। देखिए यहाँ हम देख पा रहे हैं इनिशियल लेवल ये, राइट। तो यानी क्या हुआ, जब ऑस्मोसिस अकर हुआ, वाटर से कहाँ जा रहा है, ये आपका शुगर सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। और किसके थ्रू जा रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा है, जो सॉल्वेंट को तो पास होने देगा लेकिन सॉल्यूट को रोकेगा। जिसकी वजह से, क्योंकि सॉल्यूट को रोक रहा है, इस वजह से जो आपका शुगर सॉल्यूशन है ये बीकर के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। इसलिए ही नहीं हो रहा क्योंकि कौन यहाँ हमने अप्लाई किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अप्लाई करा है, राइट। तो वाटर का जो इनटेक हो रहा है उसकी वजह से एक फाइनल लेवल था। अब क्योंकि ऑस्मोसिस अकर कर रहा है और वाटर कहाँ जा रहा है, आपका बीकर से किसकी तरफ जा रहा है, आपके थिस्टल फनल की तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो कि हमने यहाँ मार्क करा है। यानी इनिशियल लेवल था एक, ऑस्मोसिस जब शुरू होने से पहले। उसके बाद जब ऑस्मोसिस परफॉर्म हो गया तो एक और लेवल आया है जिसको हमने मार्क करा, क्या, फाइनल लेवल मार्क करा। और यही इंक्रीज इन लेवल ऑफ इन द थिस्टल फनल शोज़ कि हाँ भाई ऑस्मोसिस अकर करा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई कब तक और क्यों ऑस्मोसिस अकर करेगा। देखिए सबसे पहला तो ऑस्मोसिस जब तक अकर करेगा जब तक आपका जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन ना हो जाए, यानी दोनों तरफ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन ना हो जाए। यानी जब तक वाटर और शुगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए तब तक के क्या होगा, वाटर इस तरीके से कहाँ जाता रहेगा, आपका थिस्टल फनल के अंदर जाता रहेगा। पहला तो ये इक्विलिब्रियम जब तक नहीं होगा, मेंटेन नहीं होएगा, तब तक डिफ्यूजन या कह लीजिए इनटेक ऑफ वाटर या ऑस्मोसिस तब तक अगर करता रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, जब ऑस्मोसिस कब तक अकर कर देगा, जब तक अकर करेगा जब तक आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो लग ना जाए। यानी अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई हो गया उस कंडीशन में, चाहे इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है या मेंटेन नहीं हुआ है, वो क्या होगा, ऑस्मोसिस वहाँ पे रुक जाएगा। अब बात करते हैं ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये है क्या। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहला एक मिनिमम प्रेशर कह लीजिए, या एक ऐसा प्रेशर जो रिक्वायर होता है, क्यों, ताकि आपका जो वाटर इनटेक हो रहा है ये क्या हो सके, ये आपका रुक सके। यानी अगर मैं डेफिनेशन वाइज आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है ये एक ऐसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है विच बैलेंसेस एंड प्रिवेंट्स द ऑस्मोटिक इनफ्लो ऑफ वाटर। यानी क्या कर रहा है, ये आपका एक ऐसा कंडीशन है या एक ऐसा प्रेशर है, या कह लीजिए हाइड्रोस्टैटिक एक ऐसा प्रेशर है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा और बैलेंस मेंटेन करेगा किसके बीच में, भाई ऑस्मोटिक इनफ्लो के बीच में। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पा रहा है, या तो हो रहा है तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा, और क्या हो रहा है, अगर आपका ये ऑस्मोसिस में जो इक्विलिब्रियम है ये मेंटेन नहीं हुआ और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर अप्लाई हो गया तो जो ये इनफ्लो हो रहा है वाटर का, ये क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको आकर के रोक देगा। तो एक ऐसा प्रेशर या कह लीजिए एक ऐसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि अगर अप्लाई हो जाए और उसके अप्लाई होने से क्या हो, बैलेंस कर दे या कह लीजिए प्रिवेंट कर दे किसको, ऑस्मोटिक इनफ्लो ऑफ वाटर को रोक दे, तो इस तरीके का जो आपका प्रेशर है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। सो दो कंडीशन है जहां आपका ऑस्मोसिस अकर करेगा। सबसे पहला जब तक करेगा जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता, और दूसरी कंडीशन तब तक आपका ऑस्मोसिस क्या है, जब तक अगर करता रहेगा जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई नहीं हो जाता। सो आई होप ये जो आपका थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट है विद रेफरेंस टू ऑस्मोसिस आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आप कुछ मॉडिफिकेशंस भी इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यही सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ मैंने आपको शो करा है विस्किंग बैग के साथ। देखिए यहाँ हमने क्या करा है, हमने थिस्टल फनल की जगह आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिया है, हमने लिया है यहाँ पे विस्किंग बैग।
राइट। क्या लिया है यहाँ पे हमने, विस्किंग बैग लिया है, और उस विस्किंग बैग में हमने देखिए सेम चीज़ करी है, एक शुगर सॉल्यूशन डाला है और बीकर में हमने क्या किया है, वाटर ही लिया है। अब क्योंकि जो आपका विस्किंग बैग है, ये विस्किंग बैग इस कंडीशन में आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे एक्ट करेगा, और क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नेचर क्या है कि वो भाई सॉल्वेंट को तो वो पास होने देता है और वो सॉल्यूट को क्या करता है, रोकता है, यानी सॉल्यूट को नहीं जाने देगा। सॉल्यूट कौन, सुक्रोज है इस कंडीशन में, यानी शुगर सॉल्यूशन है, और आपका सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, यानी वाटर को तो जाने देगा लेकिन शुगर सॉल्यूशन को मूवमेंट नहीं होने देगा, जिस वजह से शुगर सॉल्यूशन तो यहाँ नहीं आएगा लेकिन वाटर का इनटेक यहाँ पे होता रहेगा। और कब तक होता रहेगा, जब तक आपका जो ऑस्मोसिस है वो क्या कर जाए, इक्विलिब्रियम मेंटेन ना कर जाए या आपका ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई ना हो जाए। तो ये आप एक्सपेरिमेंट जो हमने ऑस्मोसिस का भी सिस्टल फनल के साथ किया था, यही सेम एक्सपेरिमेंट हम विस्किंग बैग के साथ भी कर सकते हैं। सो आई होप आज का जो सेशन है ऑस्मोसिस का आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।